हाँ, आगे रखते हैं श्री प्रमोद कुमार नवादा, सीरियल नंबर 34। Hello, very warm good afternoon to all. So my question is specific towards tourism history of Bihar. Actually, sir, in my town, in my district, there is a Kakulat waterfall, and its condition is very deteriorating. मतलब बहुत बुरा हो चुका है उसका कंडीशन। क्या होता है कि पीक सीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, इवन की पटना से लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। बट क्या होता है कि वहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ जाती है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं रहता, वहाँ पे फीस रहती है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है। तो सर बहुत वहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, और वहाँ पे तो मतलब कि कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिलता कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, मैं ठीक करने वाला हूँ। तो सर मेरा सुझाव ये है कि वहाँ पे सर फी मतलब फी लगाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, आप एंटर हो रहे हैं कितना फी आप आएंगे, क्योंकि तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उनसे शूटिंग करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे बारह उसकी पूरी नष्ट हो रही है, पेट काटते हैं, शूटिंग करते हैं और फिर पूरा गंदगी फैलाते हैं, चेक करने वाला। सर सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा क्या कौन नहीं किए, क्या कुछ किया नहीं किए हैं बताओ सर। काकोलत की कुल 5 करोड़ रुपए की योजना है, वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से काकोलत जो है उसको ठीक कराया जा रहा है। सर मैं खुद नवादा डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो काकोलत के लिए पहले से ही ध्यान रखा था सर। तो वो जो पूरी योजना है सर वो वन एवं पर्यावरण कर रहा है। और जो ये बात बोल रहे हैं सर, जब भी हम लोग पूरी एक योजना बना देते हैं तो फिर BSTPC उसमें इंश्योरेंस फी और बाकी सब भी लेता है, ताकि रख रखाव की जो संरचनाएं बनी हैं वो मेंटेन हो सके। जहाँ तक इनकी बात है कि हम अवेयरनेस करने की जरूरत है, योजना शुरू हुई कि नहीं अभी? हाँ सर शुरू हो गई है सर। पहले भी बना था उसमें सीढ़ियाँ, फिर वहाँ पे पीछे जो हुआ था तो लैंडस्लाइड होकर सब सीढ़ियाँ धंस गई, तो उनको इस बार ठीक से बना रहे हैं। अबटमेंट वॉल बन रही है ताकि वो पहाड़ अगर गिरता है थोड़ा बहुत तो वो जो स्लोप में है वो नहीं, उसमें नीचे आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इनका सुझाव है कि उसकी देखभाल नहीं हो रही है। नंबर 1, जो जा रहा है कोई खाना बनाता है पूरे पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, तो उसमें एंट्री का आने जाने का फीस भी लगा दे सरकार, लेकिन उसकी देखभाल करे और प्रॉपर मेंटेनेंस हो, ये इनके करने का जी सर सही बोल रहे हैं एकदम, इन्हें करने का सर सही बोल रहे हैं। वही हमारी क्योंकि योजना अभी बन रही है सर, तो इसीलिए हमने अभी तक इंश्योरेंस फी नहीं लगाया है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, ओवरऑल ककोलत के मैनेजमेंट के बारे में इसका सुझाव है। जी सर वहाँ पे अभी कई संरचनाएं ठीक नहीं है, टॉयलेट्स और बाकी जो चेंजेस हैं वो सब सुधार रहे हैं हम लोग। तो सर वो इस साल के अंत में बन जाएगी, तो हमारा फिर उसके सर पॉलिसी है सर BSTPC का कि जो भी संरचनाएं हम बनाते हैं उसकी फिर रख रखाव के लिए हम लोग इंश्योरेंस फी लगाते हैं, और वहाँ पे बकायदा मैन पावर देते हैं जो इंश्योरेंस फी भी लेता है और पूरा रख रखाव को भी कह रहे हैं, मतलब वो करने जा रहे हैं। जी एकदम सही सुझाव है। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है मोहम्मद इकबाल अंसारी, क्रमांक 38 दरभंगा। सम्मानित सभा में अपनी बातों को रखने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर मौजूद सभी गणमान्य अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय महोदय, हमारा तो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कुछ मामला है, कुछ सुझाव है। इसके अतिरिक्त मैं बैठा हुआ था, बहुत से लोगों का मैंने सुझाव सुना, तो बैठे हुए ही कुछ सुझाव मेरे मन में आए। सर्वप्रथम सर, दरभंगा जिला में कई तरह की बातें हुई बीच में, और मैंने आपके कार्यालय को 3-4 पत्र लिखा था। आप आइए ना, इंदिरा आवास वाले पत्र लाए दे रहे हैं, उस पर आइए ना। ये सुन करके जनरल मत दीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों का है काम। कुछ स्पेसिफिक जिस काम के लिए आप आए हैं पहले वो करिए। आप बताइए, इंदिरा आवास वाले में आप कुछ कह रहे हैं, मुखिया के स्तर पर होता है, उस पर आइए ना। सर
सर मेरा सुझाव था आमतौर पर जो ग्रामीण स्तर के जो मुखिया होते हैं और जो वार्ड मेंबर होते हैं, तो उस वार्ड मेंबरों को जो मुखिया होते हैं उनको बरकरार करके, और बहुत से ऐसे पंचायत में मैंने सुना है सर हम लोग तो वार्ड मेंबर को पानी और शौच लाने के लिए रखते हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो मेरा सर सुझाव था कि वार्ड मेंबरों को मुखिया को छूट करें वार्ड मेंबर। और आपने जो अभी एक कार्यक्रम शुरू किया सर, उस कार्यक्रम का नाम वार्ड विकास समिति चालू किया है। वार्ड विकास समिति और वार्ड मेंबरों को मुखिया को छोड़ करके वीडियो के माध्यम से मीटिंग की जाए सर, और उसमें वार्ड मेंबर को उनके कर्तव्य से संबंधित जानकारी दी जाए कि भाई आपका ये कर्तव्य है, ये मुखिया का कर्तव्य नहीं है, आपका ये काम है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें सर, हमारा भी पंचायत है और भी कई तरह की पंचायत है जो वार्ड मेंबरों को बरकरार करके उनके अधिकारों को नहीं बताया जाता है, और जो बूथ मुखिया होते हैं वो उनका गलत फायदा होता है। ये था सर हमारा, और कुछ सर स्पेसिफिक बात की अगर आप आगे दे तो मैं बताऊं। सुझाव दीजिएगा, स्पेसिफिक बात से क्या सुझाव बात का तो देख दीजिए, उसको देख लेगा। जी सुझाव भी है सर, ये सुझाव की बात है ना, जी सर। आप जो बता रहे हैं वार्ड मेंबर का ये एक सुझाव हुआ, लेकिन ऑलरेडी ये किया जा रहा है, तो आपको उसका नतीजा खुद दिख जाएगा कुछ दिन में। सर मेरा एक सुझाव था कि मैंने कई बार पत्र लिखा कि किसी कारण से दरभंगा में क्या हुआ, इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और भी प्रधान सचिव महोदय को पत्र लिखा, लेकिन एक हाल ही में सर घटना शराब से संबंधित घटना हुई थी जो हमारे वो इसका इशू ही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है, वो सब अफसर बैठते हैं ना, ये डिपार्टमेंट जो है आज वही है। आप जिसकी बात कर रहे हैं उस दिन एक्साइज बैठेगा, पुलिस के लोग रहेंगे, वो सारे डिपार्टमेंट चिन्हित से पढ़ लीजिए। तो आज उसको ऐसे आपके मन में कोई बात है तो दे दीजिए। सर वही बात मैं बोल रहा हाँ, तो कोई जरूरत नहीं बोलने का तो आपको इसी विषय पर बोलना है, और कोई आप ले लिए हैं तो दे दीजिए। अगर वो जरूरत होगी तो उसी दिन आपको बुलाया जाएगा, फिर बहुत क्लियर। विनय कुमार प्रसाद। आइए। और मैं 13 से लगा है गाँव के विद्युतीकरण में हजारों गाँव को इलेक्ट्रीफाई किया होगा अपने जीवन में 35 साल का सर्विस। सबसे बड़ी वेदना ये होती थी कि जो गरीब किसान होते थे उनका श्रम का उपयोग तो सीमेंट किसान गाँव वाले ले लेते थे, लेकिन जब उसका फसल उपरांत प्रोसेस को प्रोसीड्यूर करना होता है या विपणन करना होता है तो शहर को भेज देते, शहर को मुँह देखते। तो हमने सोचा कि गांव वाले को भी जो श्रमिक किसान है उनको कैसे इसमें लगाया जाए ताकि जो फसल का उत्पादन हो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो गांव वाले ही करें। वो कोई फैक्ट की जरूरत नहीं है, कोई मंडी हाउस की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोच किया। तो मैंने पहले जमाने में देखा करता था दादी के नानी में चक्की वगैरह हाथ से चलती थी, उसका भी सत्तू वगैरह बहुत स्वादिष्ट होता था, या आटा वगैरह जो पीती थी उसका स्वादिष्ट होता था। हमने कहा इसके स्वाद में अभी जो आटा चक्की है दोनों का स्वाद में अंतर क्यों है? तो अंतर क्या है कि सर स्पीड में जो पत्थर चलता है उससे जो घर्षण पैदा होती है उससे आटा का जो तत्व है, पौष्टिक तत्व है, वो स्वाद है वो खराब हो जाता है। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च किया वो स्लो स्पीड, क्योंकि इंडक्शन मोटर का स्पीड होता है 1400-1500, उसको कम करना बहुत जरूरी है। ग्रामीण महिला उसको ऑपरेट करेगी, ग्रामीण महिला से काम उसको लेना है, ग्रामीण महिला की तरक्की करना है। तो मैंने 2013 तक इस पर रिसर्च करके इसको मैंने ड्राइव बनवाया। ड्राइव बना हुआ था क्योंकि इंडिया जर्मनी में रिसर्च हुआ, उसके ड्राइव से मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी को लो कर करके हम उसको स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ड्राइव बन जाने के बाद क्या हुआ कि सर उसमें सिंगल फेज अगर गाँव में ड्राइव है तो हम 3 फेज ड्राइव मोटर लगा करके उसमें 3 फेज कन्वर्ट कर करके हम उस चक्की को चला सकते हैं जो कि हाई टॉर्क देगा और लो स्पीड देगा और हमारा सामान अच्छा बनेगा। तो मैंने चक्की वगैरह जाता वगैरह जितना क्या बोलते हैं इसको ऊपर मूसरी है सबको बिजली से चलाने का हमने इंतजाम कर दिया। मोटर की जितना गांव में पहले हाथ से चलता था वो अब बिजली से चलेगा।
और उससे क्या होगा कि अपना गांव में जो कुटीर उद्योग है वो इतना जोर से पनपेगा कि हर आदमी को, अब गांव में जैसे मैंने देखा अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन आपका हो रहा है, मैं तो 35 साल रूरल इंजीनियरिंग में काम किया, उसमें क्या गलती है, ये लोग रेगुलेशन फिगर का कैलकुलेट ही नहीं करते। गाँव का देखिए 11,000 लाइन दे रहा है, टेप कर करके लाइन को गाँव से रिजल्ट क्या होता है, उसका वोल्टेज लो होता है, रिजल्ट क्या जिसका हाई वोल्टेज लो हो जाता है। आप जब तक उसका रेगुलेशन फीचर का नहीं निकालिएगा, मैं एक एंटी कनेक्शन को इसलिए कनेक्शन नहीं किया, मेरे ऊपर में चार्ज लगा कोड में कि आप घूस लेकर के निर्माण की उसको एंटी कनेक्शन नहीं देते। मैंने अंतिम पॉइंट का रेगुलेशन निकाल के बताया कि उसको तो वोल्टेज मिलेगा नहीं, इसको कनेक्शन कैसे दूंगा। मेरे जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने मेरे को इतना दाब दिया कि देखो तुम्हारे को इतना कंपनी था कि तुमने पैसा लेकर नहीं दिया, क्या पैसा लेकर किससे दे दिया, उसका रेगुलेशन देखिए कितना है, उसमें रेगुलेशन है ही नहीं। गाँव में कोई बत्ती जला दिया तो गाँव इलेक्ट्रीफाइड हो गया। मैंने फिर उस पर किया कि ये तो बहुत बड़ा कोड है, बहुत समझाना पड़ेगा लोगों को, तो मैंने ड्राइव जो बनाया है उसमें लो वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 3 फेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिंगल फेज से 3 फेज मोटर चलेगा, इससे चक्की चलेगा, अवधि चलेगा, धागा चलेगा और क्या बोलते हैं ठेकी चलेगा। मेरे एक मित्र ने ठेकी का चावल 10 किलोमीटर आया, खोज गए कहीं पटना में ठेकी का चावल नहीं मिला, ठेकी पड़ा हुआ है, चक्की गाँव में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। मैं उसको बिजली से लेकर के चला करके गाँव में कुटीर ज्योति को बढ़ाने के लिए 2013 से प्रयत्नशील। मैं गाँव में गया तो बताया ये क्या आप ठेकी का चावल बनाने चले आए हैं, ऊपर से कौन यहाँ बनाया गया, यहाँ पे सब पीपा के फरा लाता है, पीपा के फल जो पैसा कमा के पी जाए। फिर मैं इधर गाँव में गया तो पीने का कोई बीमारी खत्म। इसके लिए सर मैं आपको इतना धन्यवाद दूँ, कितना धन्यवाद दूँ कि मेरे अंदर आता है कि और मैं छोड़ दिया, मैं गाँव में कोई कुटीर ज्योति नहीं लगा सकता हूँ, मेरा सब प्रयत्न बेकार हो गया। इस शराब के चलते पूरा गाँव बर्बाद हो रहा है। और ये कुटीर ज्योति क्या चलेगा, गाँव की महिलाएं पढ़ रही थी कि उनको पैसा कमाएगा है, पीजा करके गाँव में पी जाएगा, जिसको हम कुटीर ज्योति बना के क्या करें। तो इस बार मैं गाँव में पूरी प्रोत्साहन मिला और मैं कहा कि एक बार ठीक है, मुझे लगता है कि लोक संवाद मेरे लिए बना और इसको मैं इतनी खुशी हुई। मैं पहला एप्लीकेशन डालने वाला, मैं पहला शख्स आपके कार्यालय में रिसीव करवाया और उस समय से डेली में कांटेक्ट में हूँ कि कब हो रहा है, मेरा नंबर कब आ रहा है। पहले मुझे 19 डेट दिया गया था, हम कहीं करीब उद्योग से संबंधित है, 19 डेट क्यों दे रहे हैं। फिर बाद में आपके किसी सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया कि नहीं आप 5 को आए और गलती से 19 डेट हो गया। फिर मैंने 5 को तैयार किया, मेरा अभी कुछ मशीनरी वगैरह तैयार हो रहा। मैं एक गाँव को गोद लेकर के पूरा सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कुटीर उद्योग गाँव में परमन पड़ गए। हम भी चलेंगे ऐसा सिद्धार्थ सर, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे सर। मैं डेट दे दूंगा। अरे आज आप यही है ना, मैं पटने में मरता तो सिद्धार्थ जी प्रधान सचिव उद्योग आपके साथ बैठ जाएंगे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की नीति इतनी और बहुत अच्छा सुझाव आपका, हम समझ गए। इतनी उद्योग बढ़ेगी बिहार में, इतनी इंडस्ट्री आएगी, कितने उद्योग होंगे और उसका सबसे आइडिया ठीक है सर, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम गए थे राजगीर महोत्सव में, वहाँ मेला लगा, तो सत्तू को जाता में पीस करके उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसका डिमांड। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग गाँव किया है, प्री मार्केटिंग किया है। उसके लिए मैं आया हूँ सुधार देने के लिए कि कौशलाभित जो युवक है 3 महीना ट्रेनिंग लेंगे, उनको सर मेरे अंडर में दिया जाए। मैं उनको प्री एग्रीकल्चर गाँव में कैसे होता है, जो ड्राइव कैसे चलाता है, बिजली कैसे चलता है, उसका ट्रेनिंग मैं फिर उनको दूंगा। 1 महीना 2 महीना में उसको मैं ट्रेन कर दूंगा ताकि वो किसान सेवा के रूप में काम करें। और 10 किसान को लेकर के अपने साथ, किसान को पढ़ा लिखा नहीं है, मैं क्या बताऊं कि मैं किसान को लेकर के गया था, उसको भेजा कि जाकर तुम मुद्रा लोन लो, बैंक में ब्रांच मैनेजर करता है, वो आदमी आ गया छाटा टूटा पैर पे जो है सो पड़ा हुआ है, जूता नहीं पहना हुआ है, ठोना पर लुंगी पहना हुआ है और ये लोन लेने चला है। इसके लिए मैंने संजय श्रीवास्तव से कहा कि आप किसान को ड्रेस कोड बनवा दीजिए, वो निफ्ट के हैं, वो ड्रेस कोड लेकर उसका लोन भी मिलेगा, ड्रेस कोड मिल जाएगा। बात सही है, आप चाइनीज के किसान को देखिए और सब ड्रेस रहता है और कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा है और उसके ड्रेस बनता है तो थोड़ी सी मन कम भावना आ जाती है। तो मैंने ड्रेस कोड के लिए बात किया कि किसान के लिए स्पेशल ड्रेस कोड बनाइए और जिसको मुद्रा बैंक से लोन मिलेगा उसको ड्रेस कोड में काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कहा कि केवल उसका ड्रेस का इंपॉर्टेंस क्या होगा, जो पैकेजिंग बनेगा वहीं पर पैकेजिंग बनेगा 5 किलो 10 किलो और कहीं नहीं जाएगा, उसका ई मार्केटिंग होगा। वही कौशलाभित जो आदमी हमारे पास युवक आएंगे और जिनको 1000 रुपया दिया जा रहा है 2 साल के, वो क्या करेंगे, 3 महीना बाद जॉब प्रोवाइड करते तो 4-5 लिए उनको तो दौड़े नहीं है।
मैंने उनको पहले जॉब दिया कि तुम इस गांव का 10 किसान को तुमने देखो और उसके लिए जो भी काम करना पड़े काम तो करना पड़ेगा। मुद्रा बैंक कराना होगा, सॉइल टेस्टिंग कराना होगा, एग्रीकल्चर का टेस्टिंग कराना होगा, मॉइस्चर टेस्टिंग कराना होगा, बहुत बड़ी काम है जो किसान खुद कर नहीं पाता है। उसको किसान क्या है क्यों उसको हेल्प करो और आज सेवक उसका नौकर हो उसको पैसा मिलेगा, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इसमें हजारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब मन से काम करेंगे, खाने का तो कोई बात ही नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ खाना मिलेगा। तो मैंने ई मार्केटिंग किया तो एक प्रॉब्लम क्या है जिसमें सुझाव देना चाहता हूँ। सर देखिए मैं गया था ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मुद्रा उस जुगाड़बाजी जो चल रहा है, गाँव का आगे शहर कैसे आ गया, छोटा पैकेट कैसे आ गया, तो 1000 तक हो सकता है। वो जुगाड़बाजी के लिए मैं गया वीडियो के, यहाँ बोलते के लिए इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मुद्रा बैंक उसको लोन नहीं देगा, मुद्रा वो लोन नहीं देगा तो किसान तो अपने बना नहीं सकता है, उसको एंगेजमेंट क्या है, किसान कैसे काम करेगा। तो मैंने ऐसी गाड़ी बनाया जुगाड़, हमने कहा कि इसको आप तो नहीं एक्सीडेंट कर जाएगा। हमने आज तक बिहार में मैंने 50 साल से पूछा कि आपको एक भी जुगाड़ गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं का रिपोर्ट आया है तो नहीं आया, और जिसका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका हजारों गाड़ी डेली एक्सीडेंट करता है। मैं क्या बताऊं सर, कितना दिखाने का ये दिखा नहीं रहा। अरे भाई जुगाड़ गाड़ी पर हम खुद भी चले जाते थे, बिहार शरीफ में काफी करता है, मैं बिहार से भी करता है इस्लामपुर में, मैं जुगाड़ गाड़ी पर बना गया उस पर मैं चला। अब आपकी बात समझ गए। आप सर पूरा सपोर्ट देंगे सर, उनके साथ बैठ सर, कर एक मीटिंग करिए सर और इनके सारे आइडियाज को लेते हुए इनका सहयोग भी लीजिए सर, और इनके और जो कह रहे हैं गांव या 2-3 गांव अडॉप्ट करेंगे सर, पूरा सहयोग देंगे। समाज है इनके, हमारे छोटे भाई अंजनी कुमार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, इनके ससुर जो हैं तो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में 2013 से लगे और हम लोग थक गए। अब मेंटेनेंस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कौन किसान अगर डीजल उपयोग करेगा सबको अब आप बेकार लंबा खींच रहे हैं। आपको तो हम कर दे प्रधान सचिव उद्योग आपके साथ मीटिंग करें, बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा, बिहार का सर एक 41st टाइम ऐसा है कि बिहार में लागू होगा जो चलता बिजली से चलेगा। सुबीर अरे ये जब पंचायत में बोल चुका है नई बात, लेकिन इस बार तो पैक्स का ही डिसीजन, पैक्स के, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आपके इलाके में इसकी जांच भी हम लोग करवाएंगे सो दैट की फील्ड स्टडी भी डायरेक्टली रहे। और बिजली विभाग की बात है, बिजली विभाग का बोलना है सर कि हम फैक्ट्री में कनेक्शन लेना चाहते हैं, बिजली से हम कनेक्शन चलाएं, हमारे बगल में पावर ग्रिड भी है। हम वहाँ के एसडीओ से बात भी किए 2 बार, वो लोग बोलते हैं कि एक एस्टीमेट खत्म हुई है, आप ये यहाँ बिजली ले रहे हैं कितनी खर्च होगी, क्या होगा, उसका ट्रांसफार्मर जो भी लगेगा उस खर्च आपको देना होगा। दूर नहीं है सर, बगल में ही पावर ग्रिड लगभग 100 मीटर और वहाँ पे कितना 100 मीटर की दूरी है। तो वो हो जाएगा, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको पता करवा लेंगे। अभी है क्रमांक 34 अमरेंद्र कुमार गया। सर को प्रणाम। सर मेरा कुछ उद्योग संबंधी सुझाव है। हमारे यहाँ उद्योग के बिल्कुल ना के बराबर है, जो उद्योग धंधा है नहीं। हम लोग बाहर लुधियाना, पंजाब, गुजरात हर जगह कमाने जाते हैं। मैं भी अभी मुख्यमंत्री सर गए हुए थे, मैं वहीं पे गया हुआ था। अभी जस्ट ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं यहाँ पे आया।
ये हमारे को समस्या बहुत ज्यादा उद्योग का है। सबसे पहले तो उद्योग के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव है प्रोग्रेसिव बिहार इन्वेस्टमेंट समिट, एक 6 माह या 1 ईयर में हर समय होना चाहिए। दूसरा मैंने जिससे ताकि उद्योगपति आए वो अपना हमारा उद्योग नीति क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, वो हमें सहायता कर सके। दूसरा मैंने कहा उद्योग के लिए अलग से सिंगल विंडो सिस्टम, जो भी उद्योगपति है उनको सहायता सबसे ज्यादा चाहिए, एक जगह जाए टेबल पे उनको चाहिए जहाँ काम सारे हो जाए, और जो भी है व्यवस्था ऑनलाइन हो। तीसरा मैंने लिखा है जो उद्योग के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमारे सर ने सबसे पहले शहर का गठन किया था, विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो उद्योग का है वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ उद्योग के बारे में बिल्कुल नहीं। मैंने 2010 में गया था यहाँ पे गंगोत्री इंडस्ट्रियल कंपनी पीसा में, मैं वहाँ पे 1 महीना रहा था। 1 महीने के अंदर वहाँ पे 2 मीटर रुक गए। मैं वहाँ से छोड़ के चला गया, मैं लुधियाना फिलहाल जॉब करता हूँ। तीसरा मैंने इसके लिए स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन के लिए मैंने बोला हूँ, ताकि उद्योगपति को 100% सुरक्षा मिल सके और भयमुक्त उद्योग का माहौल बन सके। क्योंकि अभी भी हम कहेंगे जो उद्योग ऐसे है वैसे है, उद्योग का बिल्कुल माहौल नहीं। अभी भी आप जाकर देखिए लुधियाना, पंजाब, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह जाइए, बिहारी भरे पड़े हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी हमारे जो उद्योग धंधे हैं और कई चीज हैं जो लोग हमारे रहते हैं, उनके लिए अप्रवासी बिहार निवास या कुछ ऐसा बनाया जाए, जैसे लुधियाना में ज्यादा रहते हैं, सूरत में है, हैदराबाद में है, ताकि हमें व्यवस्था हो सके। नहीं तो वहाँ पे प्रताड़ना को बहुत सहन करना पड़ता है। कभी लुधियाना पाइए तो देखने को मिलेगा। चौथा मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल पार्क या फोकल पॉइंट का निर्माण किया जाए, ताकि जमीन जो है आसानी से मिल सके और कोई परेशानी नहीं हो जो इंडस्ट्री वाले को, या कोई घपलेबाजी या कोई घोटाला हो। पांचवा मैंने लिखा है भ्रष्टाचार और अधिकारी की मनमानी। यही है जो आना है उद्योग लगाना है तो उनको इतने पैसे चाहिए अधिकारी जी, तब आगे आपकी फाइल बढ़ेगी। ऐसा मैंने देखा हुआ, ऐसा होता है। इस पे 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए बिल्कुल। तो लास्ट में मैंने आपको बताया सर, रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य अनेक आधारभूत संरचना है जो हमने बहुत अच्छे काम किए हैं भी, लेकिन अभी फोकस जो है उद्योग को सबसे ज्यादा देना चाहिए। एक मैंने लास्ट में लिखा है कि हम मजदूर सप्लाई में ही हम मटेरियल सप्लाई बने और मैन्युफैक्चर बनेंगे। जय भीम। बहुत अच्छा, आप अभी डाउनलोड करके इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी देख लीजिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट देख लीजिए। सर मैंने का बात कह रहे हैं ना, जी ऑलरेडी इंक्लूडेड। सर हमारा सर संभव है इन्होंने है अभी जो है उद्योग नहीं है या कुछ ऐसा नहीं। सर संभव तो इन्होंने वेबसाइट नहीं देखा सर, जो उद्योग.बिहार देखे नहीं है सर, ये जो जब वेबसाइट देखेंगे udyog.bihar.gov.in बिहार इंटरटेन्स कुछ ऐसा है सर, उसमें सब सर जो इन्होंने संभव तो वेबसाइट नहीं देखा सर, udyog.bihar.gov.in सभी प्रक्रिया ऑनलाइन। हम लोगों ने नोटिस लगा दिया कि वी डोंट टेक पेपर, देखे नहीं है सर, और सिंगल विंडो इन ऑपरेशन है, आवेदन पत्र वेबसाइट बता दीजिए सर। आप अभी दिखा देंगे सर। सर अभी दिखा देते हैं सर। हमारे यहाँ उत्तर कोयल परियोजना 40 वर्षों से पेंडिंग है। उत्तर कोयल परियोजना 40 वर्षों से पेंडिंग है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। अभी है क्रमांक 47 बिहार इंटरस्टेट जो भी इशू इसके सर क्लियर किया जाए। दूसरा एक एयर अफ्रीका जो रोड है काफी दिन से पेंडिंग है, 10 साल हो गए अब तक नहीं है। उद्योग वाला भी जाके डाउनलोड करके सर अभी दिखा देता हूँ सर, अभी दिखा देंगे सर इनको, सिंगल विंडो ऑनलाइन सब दिखा देता हूँ। नेक्स्ट अभी दिखा अभी हम बैठे अभी ऐसा है, आईटी रिलेटेड आप जरा देख लीजिए, सिमिलर नेचर का है। और है क्रमांक 49 निशांत कुमार। एक मिनट आप देख लीजिए ना, जी आईटी से रिलेटेड सिमिलर नेचर कॉमन तरह की चीज एक एक करके सब लोगों का यहाँ बैठा दीजिए, सुना अब एक ही बार लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अब एक ही सब्जेक्ट है, बोला जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री को मेरा प्रणाम। मैं जिला का वासी हूँ पटना। मेरे मन में कोई वर्क नहीं है, देखा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपकी विचारों को मैं सल्यूट करता हूँ। जो आपने शराबबंदी का स्टेप लिया है वो अतुल्य नहीं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मेरा बस एक विचार है कि जैसे शराबबंदी होता है, जो लोग आदी होते हैं वो एक बार में शराब नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसके लिए अगर हम मेडिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बना दें, जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, ताकि उनको मदद मिले कि वो धीरे धीरे शराब को छोड़ सके। और डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, इस पर है डी एडिक्शन सेंटर हर जिले में। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे एक और सर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बिहार को रखा कि मेरा जो अनुभव है 5 साल का वो आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग का है, जिसमें मैंने ये सीखा है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है किसी कंपनी का, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। आउटसोर्सिंग जो है सपोर्ट सिस्टम को अच्छे से समझता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम कुछ ऐसी कंपनियों को अपने बिहार में न्योता दें जो बाहर में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे चाइना की कंपनी लेनोवो है, जापान की कंपनी सोनी है, या जापान की कंपनी तोशिबा है, कि वो बिहार में आके वो अपना सेटअप करे। तो प्रश्न उठता है कि कोई क्यों आके हमारे पास सेटअप करेगा, वो तो अपना वहाँ बिजनेस करेगा तो मुनाफा होगा। तो हम उसको ये दिखाएंगे कि जो बिहार में लेबर है वो वहाँ से तुलना में कम है। यहाँ पे साथ ही साथ हम उनको कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन भी कर रहे हैं, तो उनका स्किल भी बढ़ रहा है। तो स्किल बढ़ने के साथ अगर हम उनको ये प्रोजेक्ट करेंगे कि हमारे पास क्षमता के साथ, कंसल्टेंट के साथ, मैन पावर के साथ, इच्छा शक्ति जो आपके लिए तारीफ की जाती है, तो बिल्कुल हमारे पास आएंगे। हमारी जन्मभूमि बुद्धा की है, जापान का जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य है वो भी बुद्धा को बिलोंग करता है। तो क्यों ना हम इस तरह की बड़ी कंपनियों को अपने राष्ट्र में, अपने बिहार में बुलाएं और बोले कि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, जिससे कि हमको फायदा मिलेगा, जिससे यहाँ के जो युवक है जो बाहर काम करने जा रहे हैं वो बाहर लगा के यहीं पे काम करें। सर एक लास्ट पॉइंट अगर जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर गांव में जो कार्यरत डॉक्टर होते हैं वो अपने स्तर पे समय पे नहीं पहुंचते, किसी कारणवश मैं उससे नहीं जाना चाहता। उसके लिए एक समाधान मेरे मन में आ रहा था कि अगर हम मोबाइल क्लिनिक सिस्टम लगाएं, जो जिसमें जो जनरल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एक्सरे है, MRI है, और ये सारी सुविधाएं उस मोबाइल डिवाइस में हो, और उस मोबाइल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग बिहार में, ताकि उससे जो मरीज होते हैं उनको, मान लीजिए अगर 12 बजे रात को वो बीमार पड़ गए और क्लिनिक बंद हो गया, सरकारी अस्पताल बंद हो गया है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो अगर मोबाइल क्लिनिक वहाँ पे होगा तो वो इमरजेंसी के जैसे हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो मोबाइल क्लिनिक को वो जिला में, हर जिला में मोबाइल क्लिनिक होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का, और वो फोन करेंगे तो मोबाइल क्लिनिक उनकी घर तक जा सकता है, जिससे वो जो जिसमें जिस तरह की बीमारी जो इमरजेंसी या एपिडेमिक होती है, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो दर कम हो जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा।